फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएस के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है, केवीएस वैकेंसी 2025, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो कंप्यूटर का वैकेंसी निकाला गया है वह क्लास 3 to 5 के लिए भी निकाला गया है, क्लास 6 to 10 के लिए भी निकाला गया है और क्लास 11-12 कंप्यूटर का भी निकाला गया है। तो आपको यह चीज़ TRE 4 वाले जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनका डाउट क्लियर होगा कि सर 3 to 5 क्लास का जो वैकेंसी आई है केवीएस का, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। क्योंकि आपका बिहार में भी आपको पता है कि जो आपका एनईपी है, ठीक है, एनईपी के तहत जो है आपका क्लास 3 से ही आपका कंप्यूटर अनिवार्य किया गया है। ठीक है, जो क्लास 3 के स्टूडेंट होंगे वहीं से जो आपका क्लास में कंप्यूटर पढ़ाना अनिवार्य है, उसके बाद आपको अप टू जो है आपका पढ़ाना है। ठीक है, तो एनईपी जो आपका बिहार में भी आपका लागू हो रही है। ठीक है, जिसके तहत जो आपका वहाँ भी जो आपका बिहार में भी आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो मेन डाउट होता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या चाहिए। तो केवीएस की तरफ से निकाला गया है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है अगर आप देखते हैं तो आपको भरोसा होगा कि जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं TRE 4 का, उसमें आपको हेल्प मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, जो आपका केवीएस की तरफ से वैकेंसी आई है वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका सैलरी कितना रहने वाली है, ठीक है, ये आपका जॉब कैसी है और कौन से स्कूल्स के लिए है, वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1। मेन हम यहाँ पे यह वीडियो फोकस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, आपका बिहार वाले स्टूडेंट्स का, कि सर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी कौन कौन सा सब्जेक्ट का है, तो आपको डाउट पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे यह सैलरी स्ट्रक्चर है कि जो आपको सैलरी जो दिया जाएगा, जो आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया केवीएस की तरफ से, इसका आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे क्लियर करके लिखा गया है। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीचिंग क्लासेस 3 to 5, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी क्लास 3 to 5 के लिए, इसका वैकेंसी आपका अलग है। ठीक है, जिसका आपका नॉर्मल सैलरी जो है आपका 21,250 रुपया रहने वाली है, हार्ड सैलरी आपका 26,250 हो सकती है, और वेरी हार्ड अगर आपका हुआ तो 28,750 रुपये आपको पेमेंट मिलेगी। किसका, जो क्लास 3 to 5 अगर आप ज्वाइन करते हैं तब। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीचिंग क्लासेस क्लास 6 to ऑनवर्ड्स, मतलब जब क्लास 6 से जो आपका 10 तक है, ठीक है, इसमें आपका क्या मिलेगी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 6 to 10 में जो आपका नॉर्मल में आपका 26,250 रुपया मिलेगी पर मंथ, हार्ड में आपका 31,250 रुपया, अगर आपका वेरी हार्ड हुआ तो आपको 33,750 रुपया मिलेगी आपका, अगर आप क्लास 6 से लेकर 10 तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, उसके बाद जो आपका पीजीटी का जो आपका 11-12 का यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपका जो पीजीटी का है, अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स का देखते हैं तो आपका नॉर्मल सैलरी आपका 27,500 मिलेगी, हार्ड सैलरी आपका 32,500 और वेरी हार्ड आपका 35,000 तक मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पीजीटी 11-12 का भी डिस्कस कर लिए, क्लास 3 to 5 कंप्यूटर का भी डिस्कस कर लिए और क्लास 6 to 10 कंप्यूटर का भी देख लिए। ठीक है, अब सबसे मेन पॉइंट है कि इसका आपका एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लें कि अगर आप क्लास 3 to 5 ज्वाइन करेंगे या क्लास 6 to 10 तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। यहाँ पे देखिए, यह आपका जो एलिजिबिलिटी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वह क्लास 6 to 10 का है। ठीक है, आपका बिहार में भी वैकेंसी आएगी तो आपका अप्रॉक्स जो आपका 100% जो आपका सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आने वाली है। तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पे देखें, एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप BTech कंप्यूटर साइंस और IT से कंप्लीट कर चुके हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BTech कंप्यूटर साइंस और IT। इसके बाद अगर आप BTech कोई अनदर स्ट्रीम से किए हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस और IT के अलावा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से किए हैं, तो उसके साथ आपके पास अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो बी बीटेक वाले जो है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी से नहीं है उनके लिए भी, अगर वह पीजीडीसीए कंप्लीट कर लेते हैं देन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो एमएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या एमसीए किए हुए हैं वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए किए हुए हैं देन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 to 10 में। इसके बाद हम लोग आपको बतलाएं कि अगर आप बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या बीसीए किए हुए हैं और उसके साथ आपके पास पीजीडीसीए का डिग्री है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस में आपका क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, आपका पीजीडीसीए नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास पीजी है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, बीसीए किए हुए हैं, उसके साथ आपके पास पीजी है कोई भी स्ट्रीम में देन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पीजी किए हुए हैं प्लस पीजीडीसीए किए हुए हैं यह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 to 10 में। ठीक है, क्लास 6 to 10 के लिए जो पीजी किए हुए हैं प्लस पीजीडीसीए है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीसीए वाले के साथ क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए एनी स्ट्रीम में। इसके बाद आपका क्लास 6 to 10 का यह कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं जो क्लास आपका है कौन सा 3 to 5, जो प्राइमरी टीचर का जो आपका वैकेंसी है क्लास 3 to 5 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, इसमें क्या मांगा गया है। ठीक है, तो बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर जो क्लास 6 से ऊपर का आएगा उसमें बीए प्लस पीजीडीसीए होगा। ऐसा भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पहले भी आपको बतला चुके हैं जो केवीएस से भी आपका जो वैकेंसी आई है उसका भी हम लोग जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 3 to 5 में जो है आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस की है कंपोनेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी आईटी वाले भी कर सकते हैं और बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। मतलब क्लास 3 to 5 का जो वैकेंसी आ रही है इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट को जो है मौका दिया गया है। ग्रेजुएशन लेवल वो कौन सा ग्रेजुएशन, जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस को भी डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बीसीए वाले के भी अलाउ किया गया है, जो एमसीए वाले एमएससी वाले और बीटेक वाले तो है ही। अब देखें जो बैचलर्स किए हुए हैं, ठीक है, या मास्टर डिग्री किए हुए हैं एनी सब्जेक्ट से, यह आपका इंपॉर्टेंट है। जो बिहार वाले स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, जो प्राइमरी टीचर का आएगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बैचलर डिग्री आपके पास है तो बैचलर डिग्री ऐसा नहीं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री से हो, पॉलिटिक्स से हो, ऐसा वाला बैचलर डिग्री नहीं। बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए वो अभी आपका मैथमेटिक्स में। ठीक है, अगर आपके पास बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में है प्लस आपके पास पीजीडीसीए है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्लास 3 to 5 के लिए। बैचलर डिग्री वो भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से प्लस पीजीडीसीए अप्लाई कर सकते हैं। और पीजी वाले को जो है आपका कोई भी स्ट्रीम से आपके पास पीजी है प्लस आपका पास पीजीडीसीए है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बैचलर में आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस पीजीडीसीए अप्लाई कर सकते हैं और पीजी प्लस पीजीडीसीए अप्लाई कर सकते हैं आपका क्लास 3 to 5 के लिए भी। एक डाउट हम क्लियर करते हैं आपको, जहीं भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर कि जो ग्रेजुएट है प्लस पीजीडीसीए क्या ये एलिजिबल नहीं होगा, तो भाई आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बिहार में भी, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएट जो होना चाहिए, अगर आपके पास मैथमेटिक्स का है ऐसा आपका केवीएस में लिया जा रहा है, अदर सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स प्लस पीजीडीसीए तब अप्लाई कर सकते हैं। यह आपका कोई सिंपल वैकेंसी नहीं है, यह आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद टीचर बनना है, मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जो सिंपल जो एसएससी सीजीएल वगैरह का जो वैकेंसी आती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का अदर सेक्टर का जो वैकेंसी है, उसमें जो ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर जो मांगा जाता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए देन आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। लेकिन यह जो इतने भी वैकेंसी आप देख रहे हैं ये आपका टीचर बनने के लिए है, आपको वहाँ जाके पढ़ाना है,
कंप्यूटर सिर्फ चलाना नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना पड़ता है, तो भाई आप जानते होंगे कि क्लास 6 से ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना पड़ेगा, मशीन लर्निंग पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद C++ पढ़ाना है, जावा पढ़ाना है, जितने भी प्रोग्रामिंग है उसको पढ़ाना है, ब्लॉकचेन पढ़ाना है। तो आप कैसे पढ़ाइएगा, इसीलिए जो है आपको क्लियर आपको माइंड में होना चाहिए कि आपका टीचर का जॉब है, कोई आपका जो है गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब अदर सेक्टर का नहीं है कि सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर कट आपको माइंड में रहना चाहिए। इसके बाद PGT का तो हम लोग हमेशा डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका PGT का जो आपका है PGT 11-12 कंप्यूटर का सेम आपका जो है क्लास 6 to 10 कंप्यूटर का भी है, सेम आपका है, आपको पहले से ही पता है। अब हम आपको बतलाते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ से निकल के आई है। यह वैकेंसी जो है आपका PM श्री केंद्रीय विद्यालय नसीराबाद अजमेर से निकल के आई है। यह आपका इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू होगा। कोई भी आपको ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जीरोक्स साथ में लेके जाना है और वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना है। इसका डेट यहाँ पे पूर्णतः मेंशन है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें। इस विश्वविद्यालय में सत्र 25 से 26 में निम्नलिखित विषयों में पूर्णतः अंशकालीन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल ये आपका वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ठीक है। 12 फरवरी 2025 बुधवार को समय 10 बजे से आपका PGT का है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी है, जो सेकेंडरी लेवल का जो हम बता रहे हैं क्लास 6 to 10 का। और आपका 13 फरवरी का जो आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो आपका प्राइमरी का है क्लास 3 to 5 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं HTTPS, ठीक है। इसका हम लोग लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ऑफिशियल वेबसाइट का। आप वहाँ से जाके सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या क्या सारा डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ हमको यही था कि जो स्टूडेंट बिहार वाले हैं और TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्लास 3 to 5 में क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, क्लास 6 to 10 में क्या हो सकती है, इसको क्लियर करना था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है KVS वैकेंसी से रिलेटेड या BPSC ट्री से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।